Good morning, dear students. Today we are going to do exercise 2.3. We are going to give a quick review of exercise 2.3 for grade 7. Here we are going to very first question, part 2. Find the value of. First question is 1/7 of 2/9 and 1/7 of 6/5. तो ये 2 parts हैं. We will be doing 2 parts. So let us start doing this in the notebook. तो सबसे पहले आपका part 1 है find 1/7 of. ये first part करना है 2/9. Fine. 1/7 of का मतलब होता है multiplication. 2/9 का मतलब होता है 2/9 मीन्स 2/9. ठीक है. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई. अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से. 1 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 2 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 7 9 63. तो आपके पास आंसर क्या आ गया 2/63 या फिर इसको बोल सकते हैं 2/63. नाउ वी विल बी डूइंग द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट है 1/7 ऑफ 6/5. अब ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन. 1/7 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 6/5. अब इसमें हमने चेक कर लेना कि क्या ये नंबर्स आपस में कट रहे हैं. 1/1 एंड 5 कट रहा आपस में नहीं दे, बिकॉज 1 और 5 आपस में नहीं कट सकते हैं. 6 और 7 भी आपस में नहीं कट रहे हैं. अगर ये नहीं कट रहे हैं तो हमने क्या कर देना, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई. 1 न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से 1 मल्टीप्लाई बाय 6/7 मल्टीप्लाई बाय 5. तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है 6/7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 35. तो ये आपका आंसर हो गया. ठीक है. ये एक्सरसाइज की मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवा दिए. नाउ वी विल बी डूइंग द 8th पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 8 बाकी हमने जूम क्लास में कर लिए थे. तो 8th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8. प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 यहाँ पर ब्लैंक है इज इक्वल टू 10/30. आपने इस ब्लैंक को फिल करना है. इसमें क्या आंसर फिल करेंगे कि आपके पास 10/30 आंसर आना चाहिए. तो सिंपल है. आपने क्या करना है, क्वेश्चन ये 8 हमने लिखा हुआ ऑलरेडी पार्ट ए. तो 10/30 हमारे पास आंसर आना चाहिए. 2/3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 10/30 आंसर आएगा. तो हमने सिंपली यहाँ पर देख लिया कि 10 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो आंसर 5 आ रहा है. इसी तरह से 30 को 3 से करेंगे तो आपका आंसर 10 आ रहा है. ठीक है. तो आपके पास क्या बच गया, यहाँ पर 5/10 करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है 5/10 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 2 5s are 10 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 30. तो ये आपके पास यहाँ पर बॉक्स में आप क्या फिल कर देंगे 5/10. जब आप ये फिल करोगे 5/10 तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 10/30. ठीक है. अब 5/10 को रिड्यूस्ड फॉर्म में भी बोला उन्होंने. फाइंड द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ दिस. इसको लोएस्ट फॉर्म दैट इज 5/10 को दोनों को आपने 5 से कर दिया. 5 1s are 5, 5 2s are 10. दैट इज 1/2 इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन. नाउ अब हमने करना बेटा, हमने सीखना है डिवीजन ऑफ द होल नंबर्स. ठीक है. डिवीजन ऑफ होल नंबर्स बाय अ फ्रैक्शन. ठीक है. होल नंबर बाय फ्रैक्शन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस भी सीखनी है. ठीक है. ये इसको किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हमें नंबर का रेसिप्रोकल आना चाहिए. ठीक है. तो उसके लिए हमें जैसे रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस हमें पता आना चाहिए. जैसे मेरे पास 4/5 है. रेसिप्रोकल का मतलब होता है, ये आपको पता है कि 4 क्या है आपका न्यूमिरेटर है. मैं सिंपल फॉर्म में एन शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ. एंड 5 क्या है डिनोमिनेटर. जब हमने रेसिप्रोकल लेना है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिरेटर हो जाएगा और जो न्यूमिरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा. तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा. 5 को आप ऊपर ले जाएंगे और जो 4 है वो नीचे आ जाएगा. दैट इज 5/4 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 4/5. अब इसकी डेफिनेशन सीख लो. 2 fractions are said to be the reciprocal of each other if their product is 1.
दो फ्रैक्शंस रेसिप्रोकल क्यों कैसे होते हैं एक दूसरे के, अगर उनको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास 1 आ रहा। अब देखो पहले हमने 4/5 लिया था, 4/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4/5 का मतलब है 5 ऊपर चला जाएगा और जो 4 है वो डिनोमिनेटर में, तो इसका रेसिप्रोकल है 5/4। अब इन दोनों को जब हमने कट किया तो आपके पास क्या आ रहा, 5 1 जा 5, ये दोनों आपस में कट गए और ये 4 1 जा 4। ठीक है, तो आपके पास क्या आ रहा, 1 आंसर आ रहा है। यही उन्होंने बोला कि उनकी प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। नाउ नोट करना है, रेसिप्रोकल ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, जैसे आप सपोज 0/1 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/0 है। ठीक है, तो 1/0 जो है कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, इसको आप फाइंड नहीं कर सकते हैं। सो इसका आप मतलब 0 का कोई रेसिप्रोकल ऑफ 0 डजंट एग्जिस्ट। फाइन, अब हमने करना है बेटा ट्राई दीज का, पेज नंबर 45 में ट्राई दीज हैं। फर्स्ट पार्ट करेंगे, वी विल डू द फर्स्ट पार्ट। उससे पहले हमें कुछ रूल्स हैं डिवीजन के, वो सीख लेते हैं। तो डिवीजन के रूल्स क्या होते हैं, हाउ टू डिवाइड द फ्रैक्शंस। तो इसका रूल है टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, द फर्स्ट फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड वन। ठीक है, जैसे हमारे पास है a/b डिवाइडेड बाय c/d। ठीक है, तो क्या होगा, c/d का पहले रेसिप्रोकल लेंगे, फिर यहां पर ये डिवीजन की जगह हमने क्या कर देना, मल्टीप्लीकेशन का साइन। फर्स्ट फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड फ्रैक्शन। ठीक है, a/b को हमने टच नहीं करना है, a/b एज इट इज रह जाएगा। अब रेसिप्रोकल ऑफ c/d का क्या हो जाता है, मैंने क्या बताया, उल्टा ऑपोजिट लिख देते हैं, जो नीचे नंबर है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर वाला नंबर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, दैट इज d/c कर दिया, और यहाँ पर डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन है। यही रूल बेटा सिंपल रूल आपको डिवीजन में फॉलो करना है। आपने फर्स्ट नंबर को टच नहीं करना है, सिर्फ सेकेंड नंबर को टच करना है, उसका रेसिप्रोकल लेना है और डिवीजन की जगह क्या कर देना है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे डिवीजन की जगह। अब हम पेज नंबर 45 ट्राई दीज कर रहे हैं। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिखा हुआ है, यहां पर देख लो 7 डिवाइडेड बाय 2/5 है। ठीक है, 7 डिवाइडेड बाय 2/5 है, तो हमने क्या कौन से नंबर का रेसिप्रोकल लेना होता है, जो आपका राइट हैंड साइड पे नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल लेना, फ्रैक्शन। इसका रेसिप्रोकल लेंगे और डिवीजन की जगह क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा देंगे। इस फर्स्ट नंबर को आपने टच नहीं करना है। सो लेट अस स्टार्ट। 7 डिवाइडेड बाय 2/5। सबसे पहले देखो 7 के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, एक क्योंकि ये होल नंबर है तो आपने 1 एज डिनोमिनेटर मान लेना है टू मेक द कैलकुलेशन इजी। इससे हमें थोड़ा कैलकुलेशन में इजी लगेगा कि यहाँ पर 1 डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने रेसिप्रोकल ले लेना है 2/5 का। 2/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर चला गया और जो 2 था वो डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, डिवीजन की जगह क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन का साइन। ठीक है, अब अब देखा हमने चेक किया कि क्या ये नंबर्स आपस में कट रहे हैं। 2 के टेबल में 7 आ सकता है, नहीं आ सकता। 1 के टेबल में 5 आ सकता है, नहीं आ सकता। यू कांट कट दीज 1 एंड 5 बोथ। ठीक है, तो इसका मतलब हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 7 5 35, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2। तो इसको फर्दर आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको ये मिक्स में चेंज कर सकते हो। इस तरह से डिवीजन करके आपके पास आ जाएगा 17:1/2 आंसर। ठीक है, इसी तरह से इसी का ट्राई दीज का थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम, 2 डिवाइडेड बाय 8/9। ठीक है, अब क्या करना है, पहले हमने रेसिप्रोकल लेना है 8/9 का। 8/9 का रेसिप्रोकल जो 9 है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा और जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर, 9/8। ठीक है, और 2 के नीचे हमने 1 लगा दिया टू मेक इट जैसे डिनोमिनेटर बनाने के लिए।
ठीक है, अब देखेंगे कि कट हो रहे हैं नंबर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से कट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, यस 2 के टेबल में 8 जो है 4 पर आता है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये हमने कट कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 9, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4। अब इसको फिर से मिक्स में चेंज कर दिया, 2:1/4 विल बी द आंसर। इसको डिवाइड करके इस तरह से आपने डिवाइड करके इसको मिक्स में चेंज कर देना है, ठीक है। अब सेम है, ट्राई दीज, ये लास्ट में क्वेश्चंस हैं बेटा, ये कर रहे हैं हम। ये लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज 2:1/2 डिवाइडेड बाय 3/5। इसी पेज का 45 पेज का ट्राई दीज लास्ट थर्ड क्वेश्चन वी आर डूइंग, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले देखो, जब भी आपके पास मिक्स फ्रैक्शन आएगा तो आपको उसको चेंज करना है, यू विल बी कन्वर्टिंग इट इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 2:1/2 का मतलब है 2 को ये आपका होल एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और जो न्यूमिनेटर में नंबर है उसको प्लस कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, और डिनोमिनेटर सेम रहता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 प्लस 1 दैट इज 5/2, ठीक है। अब ये जो नंबर है इसकी जगह आपने 5/2 लिख देना है, बाकी सेम डिवाइडेड बाय 3/5। अब हमने क्या करना है, ये जो सेकंड नंबर है इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड नंबर, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड नंबर विल बी, आपके पास क्या है सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल 3/5 है ना, इस 3/5 है सेकंड नंबर, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/3, ठीक है। तो क्या करेंगे, यू विल बी राइटिंग इट, इसको यहां पर कर लेते हैं, दैट इज 5/2, रेसिप्रोकल इज 5/3। तो आपके पास बच गया 25/6, ये आपके पास आंसर बच गया, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 2.4। इसके क्वेश्चंस हैं दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व, ठीक है। इसके सिर्फ ये छोटी सी एक्सरसाइज है, इसके 4 क्वेश्चंस हैं, इसके सब पार्ट्स हैं बहुत सारे, तो हमने इसके हर एक पार्ट के 2 या 3 क्वेश्चंस करने हैं, 3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, एंड इस तरह से हमारी ये डिवीजन वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो लेट अस डू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 3/4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी राइटिंग 12 डिवाइडेड बाय 3/4, ठीक है। अब 12 के नीचे हमने 1 डिनोमिनेटर लगा दिया। अब हमने क्या करना है, ये जो राइट हैंड साइड में नंबर है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में नंबर है, रेसिप्रोकल ले लिया, और डिवीजन की जगह क्या शो कर देना है, मल्टीप्लीकेशन। ये आपने याद रखना है बेटा, जो राइट हैंड साइड में नंबर होता है, सेकंड नंबर है, उसका रेसिप्रोकल लेके और डिवीजन की जगह हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। अब यहाँ पर 3/4 का रेसिप्रोकल, 4 डिनोमिनेटर था, 4 को न्यूमिनेटर बना देंगे और 3 को डिनोमिनेटर, ठीक है। अब कटने वाले नंबर देख लेते हैं, 1 and 4 कट सकते हैं आपस में, नो, बट 3 and 12 आपस में कट रहे हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12। 3 के टेबल में 12 कहाँ आते हैं, 4 पर आते हैं, इसलिए वी आर राइटिंग है 4। इन दोनों नंबर्स को 12 और 3 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया, 3 डिवाइडेड बाय 3 1 होता है, 12 को जब 3 से किया तो 4 आता है, ठीक है। अब बच गया आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 4, और यहाँ पर 1 है ना, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 16, और नीचे जो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये होल नंबर आ गया, तो ये दिस इज योर आंसर, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डू पार्ट 5। इसका पार्ट 5 है, 3 डिवाइडेड बाय 2 इज टू 1/3। सो लेट अस डू दिस 5th पार्ट। अब सेम यहां पर आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है, सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको चेंज करना पड़ेगा, 2:1/3 को आपको इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6 होते हैं, ठीक है, और फिर +1 कर देंगे, दैट इज 6 + 1 7, 7/3, ठीक है। अब ये जो सेकेंड नंबर है 7/3 का रेसिप्रोकल ले लेंगे, इस नंबर का रेसिप्रोकल ले लेंगे, और डिवीजन की जगह क्या लगा देंगे, मल्टीप्लीकेशन। सो लेट अस डू 3/1, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई, 7/3 का रेसिप्रोकल 3/7,
तो आपस में अब डिवाइड हो सकते हैं, ये नंबर कट रहे हैं आपस में। 3 और 7, 3 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता। 3 के टेबल में 7 नहीं आता है। दैट मीन्स इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 3 3 जा 9, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 7, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 7, 9 over 7 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। फाइन। अब हमने करना है इसका लास्ट 6th पार्ट। 6th पार्ट है 5 डिवाइडेड बाय 3 over 4। तो 5 डिवाइडेड बाय 3 over 4। तो जो जब भी आपके पास बेटा मिक्स फ्रैक्शन आ रहा है ना, इसको आप चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? पहले जो होल एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो। 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 3 जा 21 प्लस 4 25 over 7। ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय 25 over 7। अब क्या करेंगे? रेसिप्रोकल ले लेंगे। यहां पर डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन, 25 over 7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 7 न्यूमिनेटर हो जाएगा और 25 डिनोमिनेटर, 7 over 25। अब ये नंबर आपस में कट रहे हैं। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ये दोनों आपस में 5 में कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 7, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5। तो 7 over 5 इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग पढ़ लेते हैं। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। क्लासिफाई द रेसिप्रोकल इज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और अ होल नंबर। आपको क्लासिफाई करना है कि जो इसका रेसिप्रोकल करके आ रहा है ये क्वेश्चन का, वो क्या है। क्या वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है या होल नंबर है। सो लेट अस स्टार्ट डूइंग। वेरी फर्स्ट पार्ट हम करेंगे 3 over 7। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 over 7 टू फाइंड द रेसिप्रोकल का 3 over 7। तो रेसिप्रोकल ऑफ 3 over 7 क्या अभी अभी सीखा हमने। रेसिप्रोकल में जो 7 है वो न्यूमिनेटर हो जाएगा और 3 क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर। ये हो गया रेसिप्रोकल। ऑपोजिट हो जाएगा, चेंज कर देंगे नंबर, ऊपर नीचे कर देंगे। 7 आपका न्यूमिनेटर एंड 3 आपका डिनोमिनेटर। अब 7 over 3 क्या है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमिनेटर बिगर होता है डिनोमिनेटर से। द फ्रैक्शन इन विच न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, उसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमने नेक्स्ट वाला इसका 3rd पार्ट कर लेते हैं। 9 over 7 है। अब रेसिप्रोकल ऑफ 9 over 7 मैंने क्या बताया? रेसिप्रोकल में जो 7 है डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देंगे और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर। 7 को हमने न्यूमिनेटर बना दिया, ठीक है, और 9 को डिनोमिनेटर। 7 को ऊपर ले गए और 9 को डिनोमिनेटर एज ए डिनोमिनेटर। तो 7 over 9, 7 over 9 क्या है? कौन सा फ्रैक्शन है? 7 over 9 में देखो डिनोमिनेटर बिगर है न्यूमिनेटर से, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन है। 7 over 9 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं 6th पार्ट। 1 over 8 है। तो रेसिप्रोकल ऑफ 1 over 8 क्या हो जाएगा? 8 ओनली। क्योंकि देखो अगर 8 over 1 लिख रहे हैं ना, तो दैट यहां पर अगर हम सपोज कर लेते हैं 8 over 1, तो 1 जो है उसका कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये होल नंबर हो गया 8। ठीक है। तो 8 इज अ होल नंबर। रेसिप्रोकल में न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के एक्सचेंज किया। 8 डिनोमिनेटर था, उसको क्या बना दिया? न्यूमिनेटर। 8 over 1 मीन्स 8 इटसेल्फ। ठीक है। तो 8 क्या है? एक होल नंबर बन गया। नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी इसी तरह से है। फाइंड द वैल्यू। ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। 3:1/2 डिवाइडेड बाय 4। अब सबसे पहले जो मिक्स्ड है उसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में। 3 2 6 प्लस 1 दैट इज 7, 7 over 2। देन हमने क्या करा? रेसिप्रोकल ले लेंगे। डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन। रेसिप्रोकल ऑफ 4 over 1 का 1/4। ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब है जो न्यूमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर। ये 1 को ऊपर ले गए और 4 को यहां पर इंटरचेंज कर दिया। 1/4 हो गया। अब यहां पर आपस में ये नंबर्स नहीं कट सकते हैं। 4 के टेबल में 7 नहीं आता और ना ही 1 और 2 आपस में कट सकते हैं। मल्टीप्लाई डायरेक्ट, दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8।
तो ये आपके पास आंसर आ गया 7/8 इज द आंसर। अब हम इसका पार्ट 6 कर लेते हैं एंड 6 पार्ट है 4:3/7 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब फिर से मिक्स को चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर में। कैसे करते हैं? 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 28 प्लस 3 दैट इज 31/7 डिवाइडेड बाय 7/1। अब बेटे 7/1 का रेसिप्रोकल ले लेंगे, डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन। 7/1 का रेसिप्रोकल 1/7। अब यहाँ पर कटिंग करने वाले नंबर देख लेते हैं, अगर कोई है। 7 और 31 के आपस में नहीं कर सकते क्योंकि 7 के टेबल में 31 कहीं भी नहीं आता है। दैट मीन्स डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन 31 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 31, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 49, 7 7 49। ये आपका आंसर आ गया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं। इसके 2-3 पार्ट्स कर रहे हैं। फाइंड 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2। अब फिर से क्या करेंगे? सिंपल मेथड है। डिवीजन में हमें सबसे पहले रेसिप्रोकल लेना होता है सेकेंड पार्ट का, और डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन रख देंगे। दैट इज 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1। ठीक है, अब 2 और 5 आपस में नहीं कर सकते, 2 के टेबल में 5 नहीं आता है। दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करा और 5 मल्टीप्लाई बाय 1। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5। अब करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। लेट्स डू द सेकेंड पार्ट। 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3। ठीक है, अब क्या करेंगे? फिर से यहाँ पर डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन, और 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो जाएगा। डिनोमिनेटर हमारे पास 3 था, 3 को ऊपर ले गए और 2 विल बी एज डिनोमिनेटर 3/2। अब यहाँ पर आपस में कटने वाले नंबर हैं। देखो 3 1 3, 3 और 9 आपस में कट रहे हैं। इसको भी 3, दोनों को 3 से डिवाइड कर दिया। 3 1 3, 3 को 3 से करा, 3 1 3, और 3 के टेबल में 9 कहाँ थे? 3 3 9। इसी तरह से 2 और 4 आपस में कट रहे हैं। 2 से डिवाइड कर देंगे इन दोनों को। 2 1 2 एंड 2 के टेबल में 4 जो है 2 पर आते हैं। आपके पास बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1। 2/3 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमने इसका करना है 6th पार्ट। तो लेट अस डू द 6th पार्ट। 6th पार्ट में आपके पास है 2/5 डिवाइडेड बाय 1:1/2। ठीक है, ये 1 है। 1:1/2। सबसे पहले मिक्स को चेंज कर लो। कैसे करेंगे? 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 1 2 प्लस 1 3/2। ठीक है, बाकी कोई नंबर चेंज नहीं होगा। 2/5 डिवाइडेड बाय 3/2। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? डिवीजन की जगह यहां मल्टीप्लीकेशन लगा दो, और जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल ले लो। 3/2 का रेसिप्रोकल, 2 को न्यूमिनेटर बना देंगे और 3 को नीचे ले आएंगे। 2/3 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 3/2। नाउ यहाँ पर आपस में चेक करेंगे कि कटने वाले नंबर तो नहीं है। 2 के टेबल में 5 भी नहीं आ सकता, 2 के टेबल में 3 भी नहीं आता। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ही हम आपस में कट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 15। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। 3:1/5 डिवाइडेड बाय 1:2/3। अब इसको करेंगे, मिक्स को चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में। 3:1/5 क्या आ जाएगा? 16/5 डिवाइडेड बाय, इसको भी चेंज करा, 5/3। अब रेसिप्रोकल ले लेंगे सेकेंड नंबर का, डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन। 5/3 मतलब 3/5। अब आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 16 3 48, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 25। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। So that's all for today. I'll be sending you homework afterwards. Thank you.